हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो आज का दिन है दूसरे श्लोक का दिन, पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। देखिए क्या कहता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहां जो श्लोक है, ये श्लोक पहले श्लोक से आगे बढ़ रहा है। पहले श्लोक में थोड़ी चिंता उठी धृतराष्ट्र को कि यार कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया मेरे और पांडवों के बच्चों ने। तो वो थोड़ा सा डिलेमा में था, तो वो पूछ रहा है, उसे बड़ी उत्सुकता है जानने की। तो संजय क्योंकि एक अच्छे सेक्रेटरी थे, अच्छे सेवक थे, वो अपने मालिक का भाव समझ गए कि ये किस भाव से मुझसे ये पूछ रहे हैं। उस टाइम पे क्या होता था कि जो सारथी होता था वो ऐसे ही नहीं किसी को भी बना दिया, हाँ तुझे घोड़ा चलाना आता है, हाँ ठीक है तू चला ले, नहीं ऐसा नहीं होता था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होता था जो गाइड करता था आपको। तभी तो अर्जुन महाराज ने क्या कहा कृष्ण भगवान से कि आप मेरे सारथी बन जाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप युद्ध में लड़ रहे होते हो तो चारों तरफ से किसी भी तरफ से आप पे हमला हो सकता है। तो आप तो एक जगह लड़ रहे हो, आपका ध्यान तो एक जगह है, पर सारथी क्या है, चारों तरफ अपनी नजरें रखता था। कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख कर तो नहीं रहा, कोई इधर उधर से कोई हमला तो नहीं कर रहा। तो संजय जी भी बहुत इंटेलिजेंट थे और क्योंकि वेदव्यास जी के वो शिष्य थे तो वेदव्यास जी ने उन्हें क्या दे रखी थी, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है कि वो आराम से महल में बैठे हुए हैं और युद्ध क्षेत्र में युद्ध को देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है, सिर्फ बाहर से ही थोड़ी, वो अंदर से भी देख सकते थे। एक एक योद्धा के मन में क्या चल रहा है वो जानते थे। तो यहां वो जानते थे दुर्योधन का भाव, वो जानते थे दुर्योधन का नेचर, क्योंकि उसको संग सही नहीं मिला। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसने किसका संग किया, अपने पिताजी धृतराष्ट्र जी का, जो कि वैसे ही अपनी गद्दी से और अपने बच्चों से बड़े आसक्त थे, अटैच थे। और शकुनी मामा, जिसने पूरा सब कुछ खत्म ही करवा दिया। सबसे मेन हाथ किसका था, शकुनी मामा का ही तो था। तो ये चीज बहुत अच्छे से संजय जी जानते थे। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि जी जो राजा दुर्योधन है, दुर्योधन को क्या बोल रहे हैं, राजा, कि जो ये राजा दुर्योधन है ये गए हैं अपने सेनापति के पास, कमांडर इन चीफ कौन है, द्रोणाचार्य के पास, और उन्हें कह रहे हैं कि देखो पांडवों ने कितनी अच्छी सेटिंग की है, पूरी आर्मी को देखो कितने अच्छे से सुसज्जित किया है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं था, ना तो आर्मी थी, ना लोग थे, ना पैसा था, वो तो बेचारे जंगल चले गए थे। तो फिर उन्होंने कैसे कर ली इतनी जबरदस्त सेटिंग, ये चिंता हो गई दुर्योधन को। इसलिए वो कहा गया द्रोणाचार्य जी के पास एक चीज थी, और वो कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। तो जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें लगता है कि प्रॉब्लम है, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि अरे भाई जो भक्तगण हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, राम जी के जो भक्त हैं, ये भी तो बड़े दुखी हैं। तो ये स्टेटमेंट बड़ा उल्टा है, क्योंकि भक्त जो होता है वो कभी दुखी नहीं होता। हमें लगता है कि वो दुखी है, परंतु एक्चुअली में दुखी नहीं होता। लोग कहते हैं अरे जंगल चले गए, अज्ञातवास हो गया, वनवास हो गया, लाक्षय ग्रह में उनको जलाने की कोशिश कर दी, ये हो गया वो हो गया, देखो भगवान के होते हुए उनके भक्तों पे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। परंतु क्या वो रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं भगवान को अरे कृष्णा ये क्या कर दिया तुमने हमारे साथ। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, देखो क्या हो गया मेरे साथ। ये भक्त हैं। अरे भक्त क्या होता है, पांडवों से सीखो। हमें पांडवों से सीखना चाहिए। उन्होंने एक बार चूं भी नहीं करी भगवान के सामने, एक बार भी ये नहीं कहा भगवान थोड़ा देख लो ना, थोड़ा कुछ अच्छा महल वहल बनवा दो हमको, आप तो कर सकते हो, आप तो भगवान हो। जबकि पांडव जानते थे कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जानते थे कि अरे भगवान कृष्ण है तो फिर चिंता किस बात की, वो तो हर समय आनंद में थे। तो हम झूठ बोलना बंद करें एक तो, कि नहीं नहीं हम तो भगवान को मानते हैं जी, हम तो भगवान को मानते हैं। अगर भगवान को मानते हो तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। अगर दुख आएगा भी ना जीवन में तो आप क्या कहोगे पता है, एक भक्त क्या कहता है, अरे और दुख दो और दुख दो, ताकि हम भगवान को हर समय, आपको हर समय याद कर सकें, आपको हर समय याद रख सकें। एक भक्त ये कहता है कि अरे मुझे तो बहुत दुख होना था, अगर 1 करोड़ का नुकसान हुआ हो
तो वो भक्त कहता है अरे मुझे तो 100 करोड़ का नुकसान होना था, भगवान ने तो 1 करोड़ में ही निपटा दिया, ओहो 99 करोड़ रुपए बचा दिए। तो यहीं पे मैं विराम लेता हूँ। तो कल मिलेंगे तीसरे श्लोक के साथ। और फिर से वही बात, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।